आइए, आपका स्वागत है। ये राजस्थान फार्मासिस्ट एग्ज़ाम 2012 का पेपर है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर हम 61 की बात कर रहे हैं और इसमें पूछा है कि एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन क्लास दैट डज नॉट यूज इन पेशेंट विथ गाउट, कि गाउट के पेशेंट में कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं लेंगे। तो इसका आंसर है ए, डायूरेटिक। और मैं आपको बता दूं, ये जो आपके थायाजाइड जो डायूरेटिक होते हैं, ये थायाजाइड क्लास की जो डायूरेटिक है, इनको हम इस पर्पज़ में काम में नहीं लेंगे। और इसका कारण क्या है? इसका कारण थायाजाइड डायूरेटिक है, इनका साइड इफ़ेक्ट होता है। इनको यदि हम एज ए एंटी हाइपरटेंसिव काम में लेंगे, हाइपरटेंशन कंट्रोल होगा। लेकिन ये ड्रग जो है वो क्या करती हैं, वो यूरिक एसिड जो है इसके लेवल को इंक्रीज़ करती हैं। इससे पेशेंट को गाउट होने की पॉसिबिलिटी होती है, और जिसमें ऑलरेडी गाउट है उनके अंदर ये ड्रग जो है नहीं लेंगे, क्योंकि हाइपरटेंशन कंट्रोल, लेकिन गाउट की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 62 में आइए। क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने एक स्ट्रक्चर दी गई है और पूछा ये केमिकल फॉर्मूला किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है मिथाइल सैलिसिलेट की है, और ये मिथाइल सैलिसिलेट जो है इसको काम में लेते हैं रूबीफिशिएंट का मतलब ये होता है कि वो ड्रग जो टॉपिकली जब हम इनको अप्लाई करेंगे तो ये इरिटेशन करेंगे, और इरिटेशन करके वो जगह रेड हो जाएगी, और वहाँ ब्लड की सप्लाई जो है वो भी क्या है, बढ़ जाएगी। तो ये रूबीफिशिएंट और एंड क्या है, अनाल्जेसिक के तौर पे काम में लेते हैं। अनाल्जेसिक का मतलब पेन को रिलीव करने में, लेकिन रूबीफिशिएंट जो है ये टॉपिकली काम में लेंगे। तो मिथाइल सैलिसिलेट ये टॉपिकली एज ए रूबीफिशिएंट और एज ए अनाल्जेसिक एजेंट जो है ये काम में लिया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 63 में आइए। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रेडियो एक्टिव। तो देखो, रेडियो एक्टिव आइसोटोप आप पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और वहाँ फास्फोरस 32 है। इसका यूज़ है ट्रीटमेंट ऑफ क्या है, पॉलीसाइथेमिया। ये पॉलीसाइथेमिया के ट्रीटमेंट में काम आता है। पॉलीसाइथेमिया का मतलब है जहाँ आरबीसी का ओवर प्रोडक्शन हो, तो ये पॉलीसाइथेमिया। तो पॉलीसाइथेमिया ट्रीटमेंट में फास्फोरस 32 जो है इसको काम में लेते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में है वाटर अटैक टेस्ट। तो वाटर अटैक टेस्ट अप्लाइड टू, तो हमारे जो ग्लास कंटेनर हैं वो 4 टाइप के हैं, टाइप 1, टाइप 2, इसके अलावा टाइप 3 एंड क्या है, टाइप 4। और इन ग्लास कंटेनर के ऊपर जो टाइप 2 ग्लास कंटेनर हैं इनको इवैल्यूएट करने के लिए वाटर अटैक टेस्ट अप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो टाइप 2 ग्लास कंटेनर में क्या आते हैं, इसमें आते हैं ट्रीटेड सोडा लाइम, या इसको सोडा लाइम ट्रीटेड बोल सकते हैं। तो इसका आंसर बी है। बाकी जो टाइप 1 ग्लास हैं इसके अंदर आपको पता है बोरोसिलिकेट आते हैं। टाइप 2 के अंदर आपने बताया ट्रीटेड सोडा लाइम। टाइप 3 के अंदर क्या है, सोडा लाइम आते हैं, और टाइप 4 में आते हैं ग्लास फॉर जनरल पर्पस। तो ग्लास कंटेनर के ऊपर 2 टेस्ट होते हैं, एक पाउडर अटैक टेस्ट और एक होता आपका वाटर अटैक। ये वाटर अटैक टेस्ट टाइप 2 ग्लास कंटेनर के ऊपर परफॉर्म होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, ए सॉल्यूशन ऑफ लोकल एनास्थेटिक कंटेन दिस मच अमाउंट ऑफ एड्रेनलिन। तो ये पूछ रहा है कि हाउ मच एड्रेनलिन हैज़ एडेड टू द सॉल्यूशन। तो ये कह रहा है ये जो सॉल्यूशन है 1/ इतना, इसका मतलब ये होता है 1 और उसके नीचे जितनी वैल्यू लिखी है ये, तो 1 ये ग्राम है, और इसके नीचे देखो मैं लिख देता हूँ ये 2 0, उसके बाद 3 और हैं ये,
तो ये लिख दिया, इसका मतलब जो है ये होता है। और मल्टीप्लाइड बाई, यदि परसेंटेज में आंसर है तो मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये परसेंट सॉल्यूशन आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो ये 1 ऑब्लिक और जो नीचे लिखा है 4 जीरो ये बचा। अब ये जो ऑप्शन बी है ये इसका आंसर है। देखते हैं 0.1 और परसेंट है, तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएंगे, 100 आएंगे, परसेंट हट गई। और यदि मैं इस जीरो को, इस पॉइंट को हटाऊं तो ये 1 अपॉन क्या बन गया, देखिए 1000 बन गया, क्योंकि 100 तो ये है और इस दशमलव को हटाने के लिए एक जीरो ये आ गई, तो 1 अपॉन क्या आ गया 1000। और यहाँ भी क्या है, ये 1 अपॉन 1000 ही है, क्योंकि 2 जीरो तो इससे कट चुकी हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। इसका आंसर बी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 में आपसे पूछा है कलर ऑफ फिनोप्थलीन इन इतने नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन। देखो फिनोप्थलीन जो है वो एल्कलाइन सॉल्यूशन में पिंक कलर देती है और NaOH का सॉल्यूशन एक एल्कलाइन है। इसकी स्ट्रेंथ से आपको कोई विशेष मतलब नहीं, तो आंसर क्या हो गया, ए, क्योंकि एल्कलाइन सॉल्यूशन में फिनोप्थलीन एक इंडिकेटर और ये क्या है, पिंक कलर जो है वो देता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 67, वेंटोलिन इज ए कॉमन ब्रांड नेम ऑफ, तो ये साल ब्यूटामोल जो है इसका ब्रांड नेम होता है और इसको अस्थमा के अंदर काम में लेते हैं। और ये जो साल ब्यूटामोल है इसको हम और क्या बोलते हैं, एल ब्यूटी क्या है रोल, एल ब्यूटी रोल। तो साल ब्यूटामोल का ही दूसरा नाम क्या होता है, एल ब्यूटी रोल। तो ये आपका आंसर ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 68, और क्वेश्चन नंबर 68 देखो याद करने के लिए, डायग्नोस्टिक एजेंट प्रोपाइलीडोन इज यूज्ड फॉर, प्रोपाइलीडोन यूज्ड फॉर रटना है, कई एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं। ब्रोंकोग्राफी, यानी हमारे लंग्स की कोई ग्राफी करनी हो, इस पर्पज़ के लिए इसको काम में लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, प्रोजेस्टेरोन कंटेन वन ऑफ दिस बेसिक न्यूक्लियस। तो प्रोजेस्टेरोन में जैसा कि नाम है ये रिंग होती है 5 अल्फा प्रेग्निन, 5 अल्फा प्रेग्निन रिंग होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 70 कि डाइजीपाम, इन डाइजीपाम नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट इन। तो डाइजीपाम जो है जिस कैटेगरी की ड्रग है बेंजोडाइएजिपाइन, और उन बेंजोडाइएजिपाइन के अंदर रिंग सिस्टम होता है 14BZD। तो 14BZD 14 बेंजोडाइएजिपाइन, इसी में आपकी डाइजीपाम आती है, इसी के अंदर आपकी ऑक्साजीपाम, नाइट्राजीपाम, ये सभी इस कैटेगरी के अंदर आती है। और यदि मैं एक स्ट्रक्चर के तौर पे लेऊं तो देखो ये बेंजीन रिंग, और इसके बगल में एक मैं 7 मेंबर्ड रिंग लगा दूं जिसमें एक नाइट्रोजन यहाँ और दूसरा ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 और दूसरा ये 4 नंबर पोजीशन पे हो, तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है बेन 14BZD, क्योंकि ये 1 नंबर पे 1 और ये क्या है 4, तो 14BZD। तो आंसर इसका क्या है, सी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 71 में है कि विच ऑफ द हार्मोन कंटेन आयोडीन, कि इसमें से कौन सा हार्मोन है जिसमें आयोडीन प्रेजेंट है। तो ये थायरोक्सिन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, T4, और T4 का मतलब टेट्रा आइडो। देखो टेट्रा आइडो 4 आयोडीन, टेट्रा आइडो थायरोनिन, जो थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से, तो आंसर इसका क्या है, सी। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दैट इज़ 72, क्या पूछा है, एंटासिड एक्ट बाई। तो एंटासिड बेसिक सब्सटेंस और इनका काम है एसिड को न्यूट्रलाइज करना, तो आंसर है बी, न्यूट्रलाइजिंग गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक HCl कंटेंट। तो हमारा जो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस है उसमें HCl है, उसको न्यूट्रलाइज करना इनका काम है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 में है कंपाउंड कैपेबल ऑफ फंक्शन एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट,
यानी वो कंपाउंड जो एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट काम करता है थ्रू ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म, जो ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म के थ्रू एज ए एंटी माइक्रोबियल काम करता है। तो इसका आंसर क्या है? डी सब। इसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी है, KMnO4 भी है, और हैलोजन के अंदर जैसे मैं लिखूं आपकी आयोडीन, आयोडीन एक एंटी माइक्रोबियल और ऑक्सीडाइजिंग होती है। तो ये हैलोजन में आयोडीन, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और KMnO4, और KMnO4 जो है पोटेशियम परमैंगनेट, इसको लाल दवा बोलते हैं, ये सेल्फ इंडिकेटर होता है। और 73 का आंसर क्या है? डी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में है अल्ट्रा वायलेट रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम यूज्ड इन ड्रग एनालिसिस। ये पूछ रहा है कि ड्रग एनालिसिस के अंदर UV अल्ट्रा वायलेट जो रेंज हम काम में लेते हैं वो क्या होती है? तो आंसर इसका बी है। और आपको बता दूं 200 से 400 नैनोमीटर, ये 200 से 400 नैनोमीटर UV और 400 से 800 नैनोमीटर NM, नैनोमीटर ये क्या है? विजिबल। तो ये 200 से 400 के बीच की रेंज है, ये UV की रेंज होती है, UV लाइट की वेवलेंथ है। और ये 400 से 800 ये किसकी वेवलेंथ होती है? ये वेवलेंथ होती है विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। और कोई पूछे हमारी आँखें कौन सी लाइट को देख पाती हैं, तो कहेंगे विजिबल लाइट जो 400 से 800 होती है, हमारी आइज़ इसी को देख पाती हैं। तो ये 74 हुआ। अब आइए क्वेश्चन 75 में। और क्वेश्चन नंबर 75 में दो स्ट्रक्चर दी हुई हैं, बीच में देखो ये मिरर जो है वो लगा हुआ है, और ये स्ट्रक्चर एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। देखो ये क्लोरीन यहाँ है, तो ये मिरर में देखेंगे तो क्लोरीन इस साइड दिखेगा, हाइड्रोजन इधर इस साइड दिखेगा, और ये जो कार्बन है ये दिख रहा है, डॉट लगा रहा हूँ मैं, इसके ऊपर चारों तरफ जो ग्रुप है वो अलग अलग है, इधर CH3 हाइड्रोजन क्लोरीन, और ये अलग अलग ग्रुप में कीरियल सेंटर है। ये दूसरा कार्बन ये भी कीरियल सेंटर है। तो यदि कोई कंपाउंड जिसमें कीरियल सेंटर हो और यदि वो दूसरे कंपाउंड का मिरर इमेज हो तो इनको क्या बोलते हैं? इनएंशियोमर बोलते हैं। तो ये मिरर इमेज हैं, और ये जो एक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये ऊपर इसको कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्लोरीन जो है इस हाइड्रोजन के ऊपर आएगा। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल स्ट्रक्चर है, मिरर इमेज हैं, तो ये इनएंशियोमर की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 76, सोडियम एसीटेट इज यूज्ड एज। सोडियम एसीटेट का मैं आपको फॉर्मूला लिखता हूँ, देखो CH3 COO, और यदि H कर देता तो एसिटिक एसिड हो जाता, और यदि Na करूँगा तो ये होगा सोडियम क्या है? एसीटेट। अब इस स्ट्रक्चर को देख के आपको लग रहा है क्या? देखो ये कैल्शियम रिप्लेंसर है, यानी कैल्शियम का सोर्स है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर में कहीं कैल्शियम नहीं है। ये C है, ये कार्बन है, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा ये यूरिनरी एसिडिफायर कैसे होगा? आप सोचो कि यदि इसको मैं किसी सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करूँगा तो ये किस में टूटेगा? ये किस में टूटेगा? एक तरफ तो ये ब्रेक होगा एसिटिक एसिड में, ये एसिटिक एसिड यहाँ तक की स्ट्रक्चर, और दूसरी तरफ ये ब्रेक होगा किस में? NaOH में। और इन दोनों में आप देखें ये एसिटिक एसिड, ये तो वीक एसिड है, और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अल्टीमेटली जब ये सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन में घुलेगा तो NaOH जो है इसकी वजह से सॉल्यूशन की pH 7 से ऊपर होगी, अल्कलाइन होगा, तो ये यूरिनरी एसिडिफायर नहीं हो सकता। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट भी नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट में सोडियम बाईसल्फाइड, सोडियम मेटाबाईसल्फाइड ये होते हैं, तो ये भी नहीं है। इसको मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि वैसे तो इसका आंसर क्या है? C फॉर पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड। पेरिटोनियल हमारे पेट के आगे जो एरिया है अंदर का, ये पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड जो है इसके अंदर सोडियम एसीटेट को काम में लेते हैं। वैसे आप कह सकते हैं सोडियम एसीटेट एक क्या है? बफर है, क्योंकि बफर के अंदर ये होता है, देखो वीक एसिड और उसका
स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में क्या है साल्ट बनना, तो ये बफर का काम करेगा। और यहाँ जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आपको आंसर चूज करना पड़ेगा। तो ये एसिडिफायर नहीं है, कैल्शियम का सोर्स नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, ये किस में लेंगे, फॉर पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड में काम में लेते हैं। और ये सोडियम एसीटेट एक बफरिंग एजेंट भी बोल सकते हो। इसके बाद में क्वेश्चन 77 एमिनोफाइलिन यूज्ड इन, तो एमिनोफाइलिन के अंदर ड्रग का नाम है, इसमें आती हैं देखो थियो क्या है फाइलिन, थियोफाइलिन आती हैं, थियोब्रोमिन आती हैं। और ये एमिनोफाइलिन किस में काम में लेंगे, तो इसका आंसर है अस्थमा के इलाज में काम में लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 विच वन ऑफ दीज एंटी न्योप्लास्टिक, एंटी न्योप्लास्टिक का मतलब एंटी कैंसर, जो एंटी कैंसर ड्रग हैं उनको एंटी न्योप्लास्टिक बोलते हैं। कंटेनिंग प्लेटिनम, इसमें प्लेटिनम प्रेजेंट होता है, तो ये ड्रग कौन सी है, सिसप्लेटिन, देखो नाम में ही सिसप्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, तो ये प्लेटिनम कंटेनिंग क्या है एंटी कैंसर ड्रग है। और इस ड्रग का एक रिमार्केबल साइड इफेक्ट आता है, क्या है, इमाटोजेनिक का मतलब ये है, ये सीवियर इमाटोजेनिक यानी सीवियर वोमिटिंग, इस सिसप्लेटिन का क्या है साइड इफेक्ट जो है वो होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 79 इन कार्डियक ग्लाइकोसाइड, जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड हैं उनमें एक अनसेचुरेटेड लैक्टोन रिंग होती है। इस तरह की 5 मेंबर्ड अनसेचुरेटेड क्या है लैक्टोन रिंग है, ये लैक्टोन रिंग है, ये ऑक्सीजन। और ये 5 मेंबर 5 मेंबर इसमें 1 2 3 4 5, और ये जो रिंग है ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड जिसमें डिजिटॉक्सिन डिजॉक्सिन आती हैं, उनके अंदर स्टीरोइडल न्यूक्लियस होता है, उसके कहाँ जुड़ी होती है, तो ये उनकी 17 नंबर की पोजीशन के ऊपर जुड़ी होती है। ये भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। और उसके बाद में आज का आखिरी क्वेश्चन, और ये है इन विच ड्रग फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी इज एसोसिएटेड इन स्पेसिफिक ऑप्टिकल आइसोमर, तो याद रखना है जो एड्रेनलिन ड्रग है ये इस लीवो फॉर्म में जो क्या है एक्टिव होती है। देखो ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब ये होता है कि कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो ड्रग हो चाहे कोई दूसरा सब्सटेंस हो, उसका सॉल्यूशन है, और उसमें से यदि हम लाइट पास करते हैं, ये बल्ब मान लीजिए, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है पोलेरीमीटर, और पोलेरीमीटर में ऐसे बल्ब होता है, सोडियम लैंप होता है, और सोडियम लैंप की लाइट जो है जिस सॉल्यूशन की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करेंगे उसमें से पोलेरीमीटर जो है वो सोडियम लाइट पास करता है, और लाइट का जो डायरेक्शन है यदि उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो तो आपका जो सॉल्यूशन है वो है ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि लाइट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं किया। और लाइट को यदि ये क्या है राइट में घड़ी की डायरेक्शन में घुमाता है तो ये सब्सटेंस डेक्स्ट्रो है, डी है, डेक्स्ट्रो बोलते हैं। और लाइट को यदि ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करता है तो इसको क्या बोलते हैं, एल या लियो। तो जो एड्रेनलिन है वो लियो फॉर्म में क्या होती है, फार्माकोलॉजिकली मोर एक्टिव, और लाइट के साथ इंटरेक्शन करती है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या है, इसका आंसर ए है। तो ये हमने 2012 के अंदर जो राजस्थान में फार्मासिस्ट एग्ज़ाम हुई उसका एक पेपर जो है हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। इसके पहले के पार्ट ही मैंने आपके लिए डिस्कस किए हैं। तो इसी के साथ ही धन्यवाद, जय हिंद।